Hello students, now this is the third video of lesson number 8. In this lesson we are going to see atmospheric electric charge, then lightning strike, lightning conductor. Okay, these 4 points, small points there, these we are going to see. So atmospheric electric charge, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे तैयार होता है? अब ये ले राइट साइड में ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स देखकर आपको बहुत सारा अंदाजा आया होगा कि देखो इधर पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है. ओके, नीचे पानी गिर रहा है मतलब बारिश हो रही है. हियर थंडर इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन. We have experienced clouds यानी ढग, थंडर, वीज. ओके, थंडर यानी वो जो आवाज होता है उसका, ओके, वो थंडरिंग. एंड लाइटनिंग यानी वीज चमकने. समटाइम्स वी हियर और रीड दैट लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री और अ बिल्डिंग एंड सम पीपल और एनिमल्स वर किल्ड. ओके, कभी कभी हम लोगों का ऐसा भी, कभी टीवी पर न्यूज में, नहीं तो पेपर में, न्यूज में ओके सुनने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है कि कहीं तो भी लाइटनिंग स्ट्रक यानी वीज पड़ली. ओके, कहाँ? यार आइदर ऑन द ट्री और अ बिल्डिंग. ओके, और समटाइम्स इवन इन द वेल आल्सो, जहां ज्यादा पानी वहां पर भी गिरती है. ओके, एंड सम पीपल एनिमल्स वर किल्ड. ओके, हाउ डज दिस हैपन? हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंजरी और डेथ? ओके, ये होता कैसे है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? ओके, this we have to study. What is it that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth? Okay, actually यानी होता क्या है जब when there is a lightning in the sky, okay, जब बिजली चमकती है आकाश में तो exactly होता क्या है? okay, and जब वो बिजली नीचे जमीन पर आती है तब क्या होता है? Okay, this we are going to see. Okay, so before that let us understand about the lightning. ये lightning तैयार कैसे होती है? Where air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of the clouds on the upper side becomes positively charged and the lower sides become negatively charged. Okay, this is very important point. Okay, ये सबसे उसका basic thing है. Okay, अगर ये समझ में, ये पैराग्राफ समझ में आया तो पूरी लाइटनिंग की जो कंसेप्ट है वो पूरी समझ में आ जाएगी. ओके, व्हेन द क्लाउड्स, व्हेन दे मूव इन द स्काई, ओके, व्हेन दीस क्लाउड्स मूव इन द स्काई देन दे गेट रब अगेंस्ट द एयर. ओके, हवा के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है. ओके, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये सारे क्लाउड्स क्या होता है, ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है, नीचे की साइड में सारा निगेटिव चार्ज तैयार होता है. इस क्लाउड्स में, सारे क्लाउड्स में ऐसा होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. ओके, एंड ये क्लाउड्स तो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा जाते ही रहते हैं. ओके, तो इनमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज तैयार होता रहता है. ओके, दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस. ओके, अब लाइटनिंग कैसे होती है? The science behind lightning and the lightning strike is complicated. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है. ओके, नेचुरल है तो अब तक उसको भी सुलझा नहीं पाए साइंटिस्ट लोग. Let us therefore consider a cloud in the sky with a negatively charged base above the plain ground. तो ये समझने के लिए क्या है, एक सिंपल तरीका क्या है कि ऐसा समझो कि एक क्लाउड है हवा में, वो इट इज मूविंग इन द एयर. ओके, हवा में जा रहा है एक जगह से and it gets rubbed against the air, right? And so due to that it gets positive charge to the upper side and negative charge to the lower side. और वो जमीन के ऊपर है, ये क्लाउड का है, जमीन के ऊपर है. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in stages. This happens very fast, in much less than a second. The heat, light and sound energy are produced along with the electric current. Okay, तो होता क्या है, again come to the picture.
ओके, ये फ्रिक्शन की वजह से, क्लाउड्स फ्रिक्शन की वजह से ये नीचे की साइड में निगेटिव चार्ज इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो संभाल नहीं पाता उसको. ओके, एंड व्हेन the negative charge becomes much larger, okay, then it passes towards the, ये देखो यहाँ पर, it passes towards the ground. and ये कितने टाइम में होता है? विद इन अ सेकेंड. ओके, इट पासेस टुवर्ड्स द ग्राउंड. तो ग्राउंड यानी प्लेन ग्राउंड को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, इसलिए वो किस पर इफेक्ट करता है ज्यादा? हिल्स. ओके, जहां पर टॉल बिल्डिंग्स, देन ट्रीज, वो ज्यादा उसके जल्दी नजदीक आते हैं, तो उनको पहले पकड़ लेता है और उस पर ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है. दिस इज द रीजन. बट व्हाट इज द मेन रीजन? निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है क्लाउड की, यहाँ क्लाउड में फ्रिक्शन की वजह से. ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन. ओके, ऐसे 3 रीजन है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. देन अ लाइटनिंग स्ट्राइक. You probably know that when there are electrically charged clouds in the sky, electricity is attracted towards a tall building or tree. When lightning strikes, an opposite charge is generated on the roof of a building or on the top of a tree by induction. ये इंडक्शन वर्ड हमने कहाँ देखा था? वो न पानी के टैप से पानी बह रहा है, उसके पास कोम लेकर गए थे, दैट इज इंडक्शन. ओके, ध्यान में रखना है कि कोम में जो निगेटिव चार्ज था वो क्या करता था? वो पानी के अंदर जितना निगेटिव चार्ज है उसको भगा दिया, और उसके बाद वहां पर क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसको अट्रैक्ट कर लिया. ओके, दैट इज इंडक्शन मेथड. Then due to the attraction between the opposite charges on the cloud and the building, the charge on the cloud flows towards the building. This is called lightning strike. Okay, अब ये lightning strike कैसे होती, कैसे? Again, let us come to the picture. ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और ये क्लाउड का है, जमीन के ऊपर है. अब ये निगेटिव चार्ज का इफेक्ट कहाँ होता है? ये जमीन. ओके, हमें तो ये डिस्कस किया है कि हर तरफ ऑल चार्जेस आर प्रेजेंट, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हर एक वस्तु में होते हैं. ओके, तो जमीन में भी होता है, राइट. तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? तो जमीन के यहाँ के इस एरिया में जो निगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से दूर भाग जाता है, यहाँ से इस एरिया से दूर भाग जाता है. तो यहाँ पर कौन सा चार्ज रहेगा? ओनली पॉजिटिव चार्ज. देखो इधर नीचे लिखा है पॉजिटिव चार्ज. ये पेड़ पौधे नहीं है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज. Okay, and then because of this, what happens? The negative charge gets attracted towards the positive charge. We know that the opposite charges attract each other. Okay, so ये negative charge gets attracted towards the positive charge, and so due to that lightning strikes. Okay, lightning strike होती है, मतलब क्या होता है? Here in the first paragraph it is given, the heat, the light and the sound energy are produced with the electric current. इतने सारी एक्शंस होती है एक साथ, दैट आल्सो विद इन अ सेकेंड. एक सेकंड के अंदर इतनी सारी हीट, इतना सारा लाइट, ओके, उतनी सारी साउंड एनर्जी तैयार होती है. ओके, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, नेगेटिव करंट जो होता है वो. ओके, ऑल दिस थिंग्स हैपन. ओके, सो दिस इज द सेकंड रीजन, मींस व्हाई दिस, हाउ दिस चार्जेस इफेक्ट्स. ओके, मैंने जो बताया था 3 रीजन है, तो ये 2 हो गए. Then use your brain power. What kind of damage is caused by the lightning strike? Lightning strike के कारण क्या क्या होता है? घर गिरते हैं, पेड़ पौधे गिरते हैं, जलते हैं. ओके, बहुत नुकसान होता है. यानी उसके आड़ में जहां कहीं भी गिरेगी वहां नुकसान कर देती है. ओके, then number 2, what measures will you take to prevent the damage caused by lightning? ये लाइटनिंग नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या व्हाट प्रिवेंशन वी विल टेक. ओके, उसके लिए आंसर दिया है नेक्स्ट पेज पर. ओके, दिस वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, लेट अस सी टू द राइट साइड. डू यू नो, ड्यू टू द ट्रेमेंडस heat and light generated by lightning, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air, and nitrogen oxide gas is formed. It mixes with the rainwater, comes down to the earth and supplies nitrogen to the soil, thus improving its फर्टिलिटी. ओके, तो अब तक आप लोगों ने ये सोचा होगा कि ये लाइटनिंग बहुत डेंजरस है, नहीं होनी चाहिए, राइट. लेकिन ये लाइटनिंग फायदे की भी है. ओके, तो क्या फायदा होता है
कि ये जो लाइटनिंग की वजह से जो हीट एंड लाइट इज जनरेटेड, ओके, ये लाइट की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है हवा में। तो उस रिएक्शन के कारण ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हवा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है उनसे बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ओके, आई थिंक दिस वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट और सेकंड लेसन। ओके, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड then again later on it gets converted into nitric acid and all that. Okay, and then all these it comes down with the rainwater, and it is this nitrogen is supplied to the plants. This point we have discussed in lesson number 4, nutrition in living organisms. उसके अंदर एक पॉइंट था, डू यू नो में, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्यू टू लाइटनिंग और थंडरबोल्ट्स ऑकर इन द रेनी सीजन, दिस कॉजेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, which is again oxidized to form nitrogen dioxide. The nitrogen dioxide dissolves in rainwater and is converted into nitric acid, which gets added to the soil along with the rainwater. Plants use this nitrogen for their growth. Okay, ये पॉइंट हमने उस लेसन नंबर 4 में पढ़ा है। ओके, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, देन नंबर 2, due to the energy of the lightning, the oxygen in the air is converted into ozone. Ozone, याद आया होगा, ozone layer. Okay, this ozone gas protects us from the harmful ultraviolet rays coming from the sun. Okay, तो ये दोनों पॉइंट पढ़ने के बाद आप लोगों को लगता है कि लाइटनिंग बुरी है, लाइटनिंग जरूरी है या नहीं है? ओके, इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि it supplies nitrogen to the plants, number 1, and number 2, it creates or it converts oxygen into ozone gas, and ozone gas which is very necessary for the protection of our mother earth. Right, let us move to the next page, which I said here, number 2, this question number 2 का आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. What measures will you take to prevent the damage caused by lightning? Here answer is here, lightning conductor. ओके, यहाँ पर देखो बिल्डिंग के ऊपर एक लगाया है कुछ तार का स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग कंडक्टर. ओके, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक. ओके, जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग बनाई जाती है उस पर कंपल्सरी ये लाइटनिंग कंडक्टर बिठा फिक्स किया जाता है. ओके, वो क्या करता है, जैसे ऊपर से लाइटनिंग आती है वो ये उसको खींच लेता है, यहाँ से पकड़कर वायर से नीचे जाकर यहाँ जमीन में छोड़ देता है. और जमीन में कितना भी करंट छोड़ो वो न्यूट्रल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. ओके, ये इसका पिक्चर देख लो टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक होगा तुम लोगों के पास, टेक्स्ट बुक में ठीक तरह से देख लो क्या है. टिप, देन ये कॉपर स्ट्रिप, या तो कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं, नहीं तो कॉपर वायर बड़ी वाली. ओके, देन कास्ट आयरन प्लेट, ये आयरन की प्लेट होती है विच इज कास्टेड. देन कोल एंड सॉल्ट, यहाँ पर उसके साइड में कोल एंड सॉल्ट. ओके, इट इज फीड. तो क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर में? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विथ वन एंड फोर्क यानी ऐसे जो ऐसे उसको कांटे जैसा निकाला जाता है, बड़ा बड़ा होता है वो, ऐसे निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड फोर्क. दिस एंड इज एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उस पर बिठाई जाती है. द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू द प्लेट ऑफ कास्ट आयरन. नीचे ये जो कास्ट आयरन प्लेट है इसको उसका कनेक्शन किया जाता है. A pit is dug in the ground, coal and salt are filled into the pit and the iron plate is placed upright in the pit. There is also provision for pouring water into it. This helps to spread the electric current quickly into the ground and prevent damage. Okay, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जैसे ऊपर से लाइटनिंग का अगर स्ट्राइकिंग का चांस है, अगर आ रही है तो ये उसको पहले खींच लेता है. ओके, ये यहाँ से होकर वायर से होकर जमीन में जाती है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ.
Whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flow towards the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. When such a lightning conductor earthing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about how to get protection from lightning in the lesson on disaster management. Okay, इसके बाद जो लेसन नंबर 10 है, वो लेसन नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट इन दैट इट इज देयर। सो उसमें डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एक और क्या मेन पॉइंट दिया है, वेनेवर द इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड, ओके, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड जमीन के ऊपर से ऐसे गुजरते हैं तो टॉप बिल्डिंग उनकी जल्दी कांटेक्ट में आती है। ओके, अगर ये ऐसा लाइटनिंग कंडक्टर अगर बिल्डिंग पर फिक्स किया है तो वो जो क्लाउड्स में जितना भी नेगेटिव करंट तैयार हुआ है, कलेक्ट हुआ है, वो दैट ऑल दैट टोटल नेगेटिव करंट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस lightning conductor and then it absorbs and passes it to the ground. Okay, तो इससे हम लोग we can protect ourselves. Then two questions are asked. Why is the upper end of the lightning conductor pointed? Pointed क्यों किया जाता है? So that it should attract the lightning strike towards it. Then why are coal and salt added to the pit in the ground? Okay, ये कोल और सॉल्ट ये दोनों उसमें बहुत मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जमीन में पास करने के लिए ये दोनों की बहुत मदद होती है। So because of that they are mixed, they are added around the iron plate. Okay, after that exercise is there. Solve the exercise. I will come with the new video of lesson number 9. Okay.